जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। ख़बरें बहुत सारी हैं, जो कि मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासिर करने जा रही हैं। कुछ ख़बरें जो हैं वो उनका हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सर पर आन खड़ी है और जो उम्मीद की जा रही है वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा-सा शायद या तो कम कर दिया जाएगा या फिर यहीं पर सस्टेन करेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसका स्टॉक मार्केट के साथ इतना गहरा ताल्लुक क्यों है? देखिए, बात ये है कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हम वहाँ से प्रॉफ़िट कमा सकें। और या फिर अगर हमने वहाँ पर अपना पैसा पार्क कर रखा है, तो कम अज़ कम जो इन्फ्लेशन है, वो हमारी उस इन्वेस्टमेंट को, सेविंग को या जो भी हमारा डिपॉज़िट है, उसको ज़्यादा मुतासिर ना करे। तो ये एक यूँ समझ लीजिए कि एक चीज़ें जो हैं, ये साइकिल की सूरत में चलती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद जब ऊपर-नीचे होगी तो वो हमारी डायरेक्ट डिपॉज़िट्स जो हैं, जिस तरह से कि मैंने एक वीडियो जो है वो नेशनल सेविंग के हवाले से भी बनाई थी। उसमें भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट जो है सॉरी जो प्रॉफ़िट रेट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं कि जो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। अब इंटरेस्ट रेट कम होने के नतीजे में स्टॉक मार्केट में बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि स्टॉक मार्केट इटसेल्फ एक चीज़ का नाम नहीं है, मुख्तलिफ सेक्टर्स का नाम है। लिहाज़ा मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली के नतीजे में जो ऐलान होगा, उसका ताल्लुक मुख्तलिफ सेक्टर्स पर मुख्तलिफ अंदाज़ में होगा। इंश्योरेंस सेक्टर पर उसका असर मुख्तलिफ होगा, बैंकिंग सेक्टर पर मुख्तलिफ होगा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस पर मुख्तलिफ होगा। सर्विसेज़ जिस तरह से कि अभी हमने बात की बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर, सर्विसेज़ सेक्टर का मुतासिर होना जो है वो नेगेटिव सेंस में होगा, लेकिन हमारे जो दीगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, उनके लिए ये पॉज़िटिव साइन होगा। तो ये ऑल ओवर हमने देखना होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर-नीचे होता है, तो किस सेक्टर को कितना नुकसान हो सकता है या कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे में जो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर्स हैं, उनमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल मार्केट जो है वो आजकल वैसे ही थोड़ा-सा डिक्लाइन का शिकार है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। थोड़ा टाइम है आज, थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। जुमे वाले दिन जो है, मार्केट ने 484 अगेन जो है वो 500 पॉइंट्स निकाले और 500 पॉइंट्स ही रफली जो है, वो हमारे निकले थे 1 दिन पहले यानी कि जुमेरात वाले दिन। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो 1000 पॉइंट्स रफली जो है वो मार्केट निकाल चुकी है और अब ये कुछ थोड़ा-सा कंटिन्यूटी जो है वो कायम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि मेरा ख़्याल है कि 8 फरवरी तक का मामला जब पाया तकमील तक पहुँचेगा तो फिर नई पोज़ीशंस बनेंगी। 500 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। देखिए जिसमें पीआईए की खबर एक मर्तबा फिर आ गई और वो फिर ऊपर चला गया। देखिए खबर के हवाले से मुझे अक्सर जो है वो सवालात मिलते रहते हैं जी कि आप जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं करते या इन शेयर्स को डिस्कस क्यों नहीं करते? यार देखिए बात ये है मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बात करता आया हूँ, अगर खबर आपके हाथ आ सकती है तो आप खबर पर काम कीजिए। लेकिन मेरे जैसे लोग जो कि मुल्क से बाहर हैं, 5 घंटे का फ़र्क है, तो हमारे पास खबर यार एक तो लेट वैसे ही पे लेट पहुँचती है, दूसरा हमारा जो टाइम डिफ़रेंस उसकी बिना पर मज़ीद लेट हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए ज़रा हम थोड़ा-सा परहेज़ करते हैं इन चीज़ों से। 10 कंपनीज़ जो है वो माशाल्लाह से अपर कैप हैं, अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में भी हमें 3 कंपनीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, कुछ ख़ास जो है वो लोअर लॉक्स नहीं लगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लें, तो मार्केट सारी की सारी जो है वो डाउन नज़र आ रही है। माँ सवाए ओजीडीसी और पीपीएल के कि इनके हवाले से दोबारा से ये बात हुई है कि नहीं, नहीं, नहीं जी वो ऐसा नहीं हुआ, वो बेसिकली कहीं गलती हो गई है। तो ये असल में जो खबरें हैं फिर इसी तरह से ही चलती हैं और वैसे भी हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जो ये खबरें लेकर आगे-आगे चलने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं,
इसमें दुनिया न्यूज़ के कामरान खान साहब का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। और जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ कि वो एक अच्छा खासा पोर्टफ़ोलियो रखते हैं स्टॉक मार्केट में। अब अगर ये फ़िक्रा या ये क्लिप जो है वो उन तक पहुँच जाए तो हम माइंड ना कीजिएगा, हमें पता है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर जिनका स्टेक लगा होता है, तो वो फिर उस हवाले से उनके बयानात आते रहते हैं। आप अपना फ़ैसला अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं जी। अ, ओवरऑल अगर हम देखें तो 100 में से 71 कंपनीज़ 71 कंपनीज़ जो हैं वो डाउनफॉल का शिकार रहीं और 22 कंपनीज़ जो हैं वो अपवर्ड हैं, जबकि 7 कंपनीज़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। तो 1/4 के साथ जो है वो मार्केट चल रही है। अगर फ़र्ज़ कीजिए खुदा ना ख़ास्ता पीपीएल और ओजीडीसीएल के हवाले से भी थोड़ी-सी न्यूज़ जो है वो डाउन होती है, तो फिर ये पॉइंट जो 500 निकले थे, ये कुछ 700-800 तक भी जा सकते थे। मार्केट को मुकम्मल तौर पर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का इंतज़ार है, एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं और रिज़ल्ट्स का असर भी हमें मार्केट पर नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर चंद रिज़ल्ट्स हैं, उनको भी शामिल करते हैं। साथ में मैं ये भी गुज़ारिश करता चलूँ कि आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम निकाल के कि इन सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टर्स के हवाले से जो है वो एक कोर्स तरतीब दिया जाए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल का ज़हन में रख के अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो फिर आपका ट्रेडिंग का बिहेवियर कैसे होना चाहिए और शेयर्स के अंदर सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए और उन शेयर्स में आपने इन्वेस्टर की बुनियाद पर जो पोज़ीशंस बना रखी हैं, उसमें एक इन्वेस्टर ट्रेडिंग भी होती है। ये भी एक टर्म जो है वो आप ज़हन में रखिएगा। एक चीज़ तो एक होता है डे ट्रेड कह लीजिए, स्विंग ट्रेड कह लीजिए, एक होता है इन्वेस्टर ट्रेडर। वो इन्वेस्टर ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होती है। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर मैं कुछ कोर्स जो है वो एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो जो लोग जो हैं वो इंशाल्लाह इसमें इंटरेस्टेड हैं, एक तो वो अपना इंटरेस्ट जो है वो हमें ज़रा थोड़ा-सा बताना शुरू करें कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितना लोगों का जो है वो इस तरफ रुझान है। बाकी इंशाल्लाह उसके हवाले से जल्द जो है वो हम अनाउंसमेंट करेंगे कि वो कोर्स जो है वो कितना लंबा होगा और क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। तो उसमें हम टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, शेयर्स की सिलेक्शन और उसके साथ-साथ जो है वो इन्वेस्टर ट्रेडिंग के हवाले से एक पूरी जो है वो ट्रेनिंग हम जो है वो करेंगे इंशाल्लाह कि जिसमें इन्वेस्टर जो है वो अपने लॉन्ग टर्म टारगेट को सामने रखते हुए शेयर्स की जो फ्लक्चुएशन है उसमें से वो किस तरह से अपने लिए एक बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो जल्द जो है वो आपको बताएँगे। आप ज़रा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। लोगों का इंटरेस्ट भी तो देखना पड़ता है ना। जी, वापस आते हैं जी रिज़ल्ट्स की तरफ। तो शुगर सेक्टर में मीरपुर ख़ास का रिज़ल्ट आया है ₹2.84 की जो है वो इसकी लॉस के साथ है। पहले क्वार्टर क्वार्टर का रिज़ल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले क्वार्टर में ₹3 उड़ गए हैं, तो फिर ₹12 का लॉस करने जा रहे हैं साल के साथ। और शेयर जो है वो अगर मेरा ख़्याल है आजकल कोई 47-48 रुपए के करीब होगा इसका शेयर। उसके बाद शाह मुराद वाले हैं, इनकी जो है वो ₹45.77 की अर्निंग है, लेकिन ये भी पहली अर्निंग है। तो ₹45 की अर्निंग है, तो ₹180 पे जा रही है फिर ये। तो इस तरह से फिर आप देख लीजिएगा क्या सिचुएशन है। अगला रिज़ल्ट जो है वो तारिक कारपोरेशन का है, जो 58 पैसे की अर्निंग है सिर्फ़, लेकिन ये भी पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट है। तो 4 क्वार्टर की अर्निंग इसका मतलब हुआ कि रफ़ली अ, नहीं जी, ये साथ में कुछ और भी है जी इसका। राइट इश्यू करने जा रहे हैं 25% जो कि ₹15 पर होंगे। अब ये इसकी पूरी तफ़सील मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगा तो फिर इसके साथ हम अलहदा से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिर्फ़ मेंशन है ₹15। अब ₹15 का मतलब तो ये हुआ कि ये फिर ₹5 के प्रीमियम पर जा रहे हैं, क्योंकि ₹10 फेस वैल्यू, ₹5 का प्रीमियम, तो फिर ये ₹15 बनते हैं। तो ये क्योंकि मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि यार ये जो प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं ना, इनको हम यहाँ पर ज़रा डाटा थोड़ा-सा कंपाइल होता है तो हमें वीडियो बनाने में ज़रा आसानी हो जाती है। लेकिन डाटा बाज़ औक़ात जो है वो इनका ऊपर-नीचे होता है। तो ये ₹15 यहाँ पर मेंशन है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ₹5 के प्रीमियम पर अब जो है वो शेयर्स राइट इश्यू करने जा रहे हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली देखना होगा कि ये ₹5 के प्रीमियम पर है या क्या है?
लेकिन समझ यहाँ से यही लग रही है कि ₹15 पर देने जा रहे हैं, लेकिन ₹15 पर थोड़ा इनका मेरा ख़्याल है महँगा होगा ये मामला। ख़ैर देखेंगे तो तफ़सील से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अच्छी ख़बर जो है वो ये है कि एफएफसी का जो प्रॉफ़िट है वो बहुत बड़ा है और इसका जो ईयर एंडेड है वो ₹23.32 की अर्निंग आई है और साथ में इसने ₹4 और 10 पैसे का डिविडेंड भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये डिक्लाइन रहा। डिक्लाइन रहा उसकी ये एक हिस्ट्री है एफएफसी की। अगर आप हिस्ट्री देखें ना, इसका अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट खोल लीजिएगा आज मेरे कहने पर और वो चार्ट खोल के आप देखिएगा कि ये शेयर बेचारा जब भी जो है वो अनाउंस करता है कुछ ना कुछ ये नीचे चला जाता है। ये इसमें इस हवाले से ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारे गुरुज़ हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से वो ये कहते हैं कि नए लोग जो हैं उनको जब भी अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ करना चाहिए तो उनको एफएफसी से करना चाहिए। और मैं खुद भी जो बिहेवियर है इस शेयर का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि एफएफसी से आपको अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगली जो है वो है जी गदून टेक्सटाइल ₹6.35 का लॉस है, दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट है। एटलस होंडा की ₹20 की अर्निंग है, तीसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट है। दिया-दिलाया कुछ नहीं है लेकिन अर्निंग अच्छी है। उसके बाद जोहराबाद वाले हैं ₹1.65 की अर्निंग है, पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट है। सिमंस वाले हैं एक ₹131.80 का लॉस है। लकी सीमेंट जो है वो ₹22 की अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है और दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट है, अगर ₹20 की पेस पे देखें, तो फिर ₹80 की अर्निंग बनती है इसकी, तो बहुत अच्छी अर्निंग है। तो जिनके पास ये शेयर्स हैं, वो उन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, कुछ के हवाले से मैंने कमेंट भी कर दिया। आगे चलते हैं, कोई 1-2 खबरें हैं, उसको शामिल करते हैं, फिर टेक्निकल्स की तरफ वापस जाएँगे। पहली खबर जो है वो अल शहीर के हवाले से है कि वो अपना प्लांट 2 महीने के लिए बंद करने जा रहे हैं। देखिए अल शहीर फूड जिस वक़्त आया था इस हवाले से बड़ी खबरें थी कि ये जो है ये तबलीगी पार्टी है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएँगे और अपने काम जो है वो सरअंजाम देंगे। लेकिन इनसे काम जो है वो सँभाला नहीं गया। मीट की एक्सपोर्ट के हवाले से हमारे बहुत सारे मसाइल्स हैं। आप यूँ समझ लीजिए मैं यहाँ पर 1-2 चीज़ें ऐड करता चलूँ चूँकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है। हमारे यहाँ चीज़ों को मेंटेन करना या चीज़ों को फ़ॉलो करना या अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ ये जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं, इसमें हमारा मसला ये होता है कि हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। तो अल शहीर या इसके अलावा दी ऑर्गेनिक मीट हो गया, इसके साथ जो है वो कुछ और कंपनीज़ भी हैं जिसमें एंग्रो वाले भी हैं और कुछ बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल था कि जी पाकिस्तान जो है, वो पता नहीं कितनी को मीट की एक्सपोर्ट हो जाएगी और एक जो हमारा डाटा है ना बेसिकली जो सबसे बड़ी बात है वो मैं करके फिर हम आगे चलते हैं। हमारा डाटा दुरुस्त नहीं है। ये जो हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना कि पाकिस्तान दूध पैदा करने वाले मुल्कों में जी पता नहीं 5वें नंबर पर है कि 7वें नंबर पर है, ये भी झूठ है। ये भी मैं आज आपको बता दूँ। गोश्त पैदा करने के हवाले से पता नहीं हम कितने नंबर पर हैं और ये जो नंबरिंग है ना इस किस्म की, ये डाटा जो है ना ये इस कदर टेम्पर्ड है कि जिसकी वजह से हमारे हमें नुकसान होता है। मीडिया में चूँकि ये खबरें सुनाई जानी और सुनी जानी बहुत पसंद की जाती हैं, इसलिए इसके ऊपर बात बहुत होती है। तो बेसिकली ये मामला जो था ये डाटे की बुनियाद पर ही हमारा सारा का सारा रह गया। हमारे यहाँ जो गोश्त पैदा होता है यार उसकी क्वालिटी में बड़े मसाइल्स हैं। देखिए न्यूज़ीलैंड जैसा मुल्क जो है वो भेड़ जो है वो अरबियों को बेचते हैं। क्वालिटी देखें ना आप, अब वो कहाँ उनका वेज स्टैंडर्ड देख लीजिए तो उनको कॉस्टिंग कितनी पड़ती होगी, लेकिन वो पूरी दुनिया में जो है वो शीप एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम नहीं कर पाते, हालाँकि हमारी जो प्राइसेज़ हैं वो बहुत कम है, क्वालिटी का बड़ा मसला है। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखा करें कि ये मामलात जो हैं हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से ये बड़े ही ज़्यादा टेम्पर्ड डाटे की बुनियाद पर जो है ये एनालिसिस किए जाते हैं। बाकी ये शेयर कहाँ से गिरा, कहाँ तक पहुँचा, ये अभी एक अलग मौज़ू है। आगे चलते हैं, वीकली इन्फ्लेशन जो है वो 44% पर है, 44% महँगाई है। तो अगर 44% जो है वो वीकली रिपोर्ट हुई है, तो फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि स्टेट बैंक जो है वो इस बार शरह सूद के अंदर कमी नहीं करने जा रहा। लेकिन देखते हैं, इनका कोई पता नहीं है। बात अभी मैंने जो की कि हमारे यहाँ डाटा कुछ और कह रहा होता है
हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और हमारा फ़ैसला कुछ और सामने आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है पाकिस्तान में। जिस तरह से कि ये अभी देख लीजिए कि डाटा कुछ और कह रहा है, लेकिन स्टेट बैंक का कोई पता नहीं है कि वो कुछ और जो है वो कह दे, क्योंकि वो चलते हैं इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर, बाज़ औक़ात मजबूरी की बुनियाद पर, बाज़ औक़ात प्रेशर की बुनियाद पर, डाटे की बुनियाद पर अगर चलें और वाक़यतन स्टेट बैंक जो है वो अगर इंडिपेंडेंटली काम करें, तो फिर हमारे हालात इस तरह से ना हो जिस तरह से कि इस वक़्त हमारी इकॉनमी जो है वो मुसलसल जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है। ख़ैर, आगे चलते हैं और आखिरी खबर जो है वो अटक रिफ़ाइनरी के हवाले से है कि अटक रिफ़ाइनरी जो है वो मेंटेनेंस एक्सरसाइज़ जो होने लगी है इनकी, और उसके लिए इन्होंने जो है वो शटडाउन कॉल किया है। लेकिन इतना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, अच्छी कंपनी है, इसके नतीजे में इसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़े भी तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज से मुराद जुमे वाले दिन की कैंडल को। देखिए, जुमे वाले दिन की कैंडल जो है, उसके हवाले से ये चहमगोइयाँ भी थीं कि जी देखिए जी रोल ओवर वीक है। यार ये देखें, ये जो रोल ओवर वीक वाले जो बादशाह है ना, इनसे आप ज़रा परहेज़ किया करें। दिसंबर में मार्केट गिरती है जी, रोल ओवर था जी असल में। फिर कहा नहीं जी वो लेवरेज बहुत ज़्यादा हो गई थी। यार ये ऐसा भी कभी होता है कि मार्केट में से इतने-इतने पॉइंट्स जो है वो सिर्फ़ इसकी बुनियाद पर निकल जाएँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने लेवरेज की बुनियाद पर माल उठाया होता है, आखिर उन्होंने ऐसे तो नहीं उठा लिया होता, वो भी कैलकुलेशंस करके बैठे होते हैं। और हमसे ज़्यादा उनकी नज़र जो है वो न्यूज़, टेक्निकल्स और फंडामेंटल पर होती है, इसलिए कि उन्होंने उधार पकड़ के माल उठाया होता है। लेवरेज समझते हैं ना आप लोग क्या होती है? ये भी एक तफ़सील तलब मौज़ू है, अगर कभी वक़्त मिला तो बात करेंगे, आज वैसे ही वीडियो बड़ी लंबी हो गई। तो बेसिकली रोल ओवर वीक का होना या लेवरेज का हो जाना या ये हो जाना, वो हो जाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का एक टेक्निकल एक स्ट्रक्चर होता है। मार्केट की एक सपोर्ट होती है, एक रेजिस्टेंस होती है। अब ये बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना कि बेटा ये बताओ कि मार्केट जो है वो कहाँ से टकरा के वापस आ रही है, तो वो भी आपको यहाँ से टिक लगा देगा कि जी एक ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक ही ये आ रही है। तो जब एक चीज़ जो है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये तो नज़र आ रही है ना चीज़ें, या तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा स्टेप हो जाए ना तो हमें नज़र ना आ रहा हो। अब इस वक़्त अगर आप किसी से भी पूछेंगे बच्चे को बिठा के कि बेटा बताओ कि सपोर्ट कौन-सी बन रही है, तो वो आपको सीधा बता देगा जी 62,500 की बन रही है। दैट्स इट, सिंपल इज़ दैट। अब 62,000 तक का वेट करें, 62,500 तक का देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। अगर वहाँ से मज़ीद नीचे जाती है, तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो मज़ीद जो डाउनफॉल है वो आ सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट में एक्टिविटी नहीं है। वॉल्यूम देखिए आज फिर जो है वो वॉल्यूम ना होने के बराबर था। आज से मुराद जुमे वाले दिन का। तो अगेन जो है ये गुज़िश्ता आप देखें तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। लोग वेट एंड सी की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा मौका है कुछ शेयर्स के अंदर अपनी होल्डिंग रखने का। लेकिन ये वो लोग ये हमारी स्ट्रैटेजी जो है जो अभी मैंने बयान की उसके ऊपर अमल कीजिए जिनके अंदर थोड़ा हौसला है। जिन्होंने एक 2, 4, 6 महीने जो लोग इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ से परेशान हो जाएँगे कि यार ये 2 दिन में जो है ये शेयर्स जो है ये ₹1 नीचे आ गया, अब मैं क्या करूँ? तो वो लोग परेशान हो जाएँगे। उनके लिए ये है कि वो वेट करें, 62,500 का इंतज़ार करें और वहाँ पर एक नई पोज़ीशन बनाएँ। लेकिन जो एक लंबी पोज़ीशन बनाना चाहते हैं, थोड़े से लंबे अरसे के लिए, या वो ये देखना चाहते हैं कि आज की बनाई हुई पोज़ीशन का मुझे इलेक्शन के बाद जो है वो कोई अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, तो वो अपने-अपने शेयर्स पर नज़र रखिए और उसमें बाइंग करने की कोशिश कीजिए। अच्छे शेयर्स का इंतखाब कर लें, उसको लो लेवल पर खरीद लें, फिर थोड़ा-सा वेट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफ़िट जो है वो आपको मिल जाएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। हमारी जो इन्वेस्टर के हवाले से ट्रेनिंग है, जो कोर्स बना रहा हूँ, ट्रेनिंग जो है वो मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका डाटा-शाटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि क्या-क्या टॉपिक्स उसमें होने चाहिए, उस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इन्फ्लेशन क्या होता है, लेवरेज क्या होती है, रोल ओवर वीक क्या होता है, ये खबरें जो हैं ये मार्केट को किस तरह से मुतासिर करती हैं। अगर स्टॉक मार्केट में रहना है तो इन छोटी-छोटी सी बातों को पढ़ना सीखें और इस किस्म के मौज़ू पर बनने वाली जो वीडियोज़ हैं वो देखना सीखें। हम जो है वो सिर्फ़ उस वीडियो को देखना पसंद करते हैं जिसमें लिखा हो जी 5 शेयर्स आज आपको बताते हैं जो कि कल चलने वाले हैं। अगर आप इस किस्म की चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, तो फिर नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि हमें ये समझ नहीं लगेगी
कि जो ट्रीट बैटरी है इसको लॉक लग रहे हैं तो ये मुझे मिल नहीं रहा, मैंने इसको लाज़मन खरीदना है। और फिर जब लोअर लॉक लगते हैं तो फिर हम कहते हैं यार मैंने इसको बेचना ज़रूर है लेकिन बिकता नहीं है। तो चीज़ों को समझें, शेयर्स के पीछे ना भागें, जब थोड़ी-सी समझ आ जाएँगी तो इंशाल्लाह प्रॉफ़िटेबिलिटी भी आपको होना शुरू हो जाएगी। अब लंबी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।